ये माँ यशोदा पिछले जन्म में धरा थी। माँ यशोदा का नाम था धरा, माता धरा इनका नाम था। और नंद बाबा एक श्रेष्ठ वसु थे जिनका नाम था द्रोण। नंद बाबा का नाम पिछले जन्म में था द्रोण और यशोदा मैया का नाम था पिछले जन्म में धरा। ये दोनों पति पत्नी ये संतों की सेवा करते थे। कोई भी दरवाजे आए तो भोजन प्रसादी कराते और दोनों पति पत्नी भगवान की खूब सेवा करते। और पुत्र के रूप में माता यशोदा कृष्ण को, भगवान को, ईश्वर को पूजा करती थी। भगवान को अपना पुत्र के भाव से पूजती थी। एक दिन की बात है, इनके द्वार पर संत आए, संतों की खूब सेवा करती। इनके पास धन कहां से आता? माता यशोदा मीन्स धरा और द्रोण दोनों जंगल जाया करते, जंगल की सूखी लकड़ी काटा करते और सूखी लकड़ी का गट्ठा बनाकर बाजार में बेचते और जो भी पैसा मिलता उससे वो संतों की सेवा करते। धन क्यों होना चाहिए? सवाल आपसे, धन क्यों होना चाहिए? धन सेवा के लिए होना चाहिए। धन लग्जरी गाड़ियों के लिए नहीं, धन आलीशान बंगले के लिए नहीं, धन सेवा के लिए यदि है तो वो धन उत्तम है। जो धन आपको सेवा से जोड़कर, जो धन सेवा में लगता है वो धन आपको भगवान तक पहुंचा देता है। सेवा के रास्ते आप ईश्वर तक पहुंचते हैं। और यदि सेवा से नहीं जुड़ा तो वो धन आपको अभिमानी बना देता है। वो धन आपको क्या बनाएगा? अभिमानी। रावण के धन ने रावण को क्या बना दिया? अभिमानी। इसलिए धन कमाना अच्छा है, कमाओ, कोई मना ही नहीं है, पर धन सेवा के लिए हो। माता धरा, द्रोण जी ये लकड़ी काटते और बाजार में बेचते, जो पैसा मिलता तो समाज की सेवा। एक दिन की बात है, इनके घर में कुछ संत आए। माता धरा से कहा कि भूख लगी है, भोजन पानी प्रसाद पवाओ। धरा ने कहा आइए। संतों का सम्मान किया, स्वागत किया, बिठाया। उस दिन संयोग देखिए कि माता धरा के पास अन्न का एक भी दाना नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब संतों को खवाएं कैसे? भोजन प्रसादी कराएं कैसे? तब बगल में कोई सेठ जी का घर था तो माता धरा सेठ जी के पास गई। कहा भैया हमारे घर कुछ संत आए हैं, हम लकड़ी बेचकर जल्दी से आपका पैसा दे देंगे, हमें कुछ पैसों की जरूरत है, संत भूखे हैं। वो आदमी जिससे धरा माँ ने मांगा पैसा, वो आदमी नियत का बड़ा खोटा आदमी था। उसने धरा की तरफ देखा, बोले तुम हो बड़ी सुंदर, तुम कुछ गिरवी रखो तो मैं पैसे दे दूं। माता धरा ने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या दूं मैं आपको? कुछ भी नहीं है देने के लिए। उस आदमी ने कहा आपके पास है क्या? वो आदमी नियत का खोटा था। माता धरा के स्तनों की तरफ इशारा किया और माता धरा के स्तनों की ओर इशारा करके कहा यदि तुम ये मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकता हूं। माता धरा ने कहा कि इसके बदले तुम मुझे धन दे सकते हो? हाँ। माता धरा ने विचार किया कि यह शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, ये शरीर हाड़ मांस का है, यदि ये शरीर का एक टुकड़ा इसे देने से संतों की भूख मिटती है तो शरीर की क्या कीमत है। माता धरा उसके विचारों को समझ तो गई कि ये नियत कैसी है इसकी। जब उसने स्तनों की डिमांड की तो माता धरा ने कहा फिर सोच लो, तुम मेरे स्तन ही मांग रहे हो ना? हाँ हाँ, ये स्तन मुझे दोगी तो मैं तुम्हें धन दूंगा। माता धरा ने कहा सौदा मंजूर है। उस सेठ ने तुरंत पैसे बाहर रख दिए, ये लो तुम्हारे लिए।
उसको लगा बात बन गई। माता धरा ने वहां चाकू पड़ी थी, चाकू उठाई और अपने दोनों स्तनों को चाकू से काट कर उस सेठ के हाथ में रखा। तुम्हें मेरे स्तन चाहिए थे, ये रहे मेरे स्तन, लो तुम अपनी भूख मिटा लो इनसे। धन लेकर के माता धरा गई, बाजार से सामान खरीदा। उसी हालत में अब सोचो कितना दर्द हो रहा होगा, लेकिन सारा दर्द भूल गई, इसलिए कि द्वार पर संत खड़े हैं और अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा ईश्वर की सेवा है। और वो संतों के लिए भोजन बनाकर जब परोसा तो संतों ने जब देखा कि माता धरा के साड़ी पूरी लहू से भरी पड़ी है, पूरा शरीर रक्त रंजित है, संतों ने कहा देवी आपके शरीर में ये रक्त कैसा? पूरी कहानी सुना दी कि मैंने आपके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था थी नहीं, कुछ मांगा किसी से तो उन्होंने स्तनों की डिमांड की, सो मैंने काट कर दे दिया। संत तो खड़े ही रहे, कुछ बोल ना पाए। अब वो संत तो थे ही नहीं, संत के रूप में भगवान आए, भगवान प्रकट हो गए। वाह मां वाह, आपने हमारे लिए अतिथि की सेवा के लिए आपने अपने स्तनों का दान दिया है, अपने स्तनों को भी, स्तनों की शरीर के अंग की परवाह ना की। आज से हम आपको वचन देते हैं कि आज से हम आपको मां कहकर बुलाएंगे और आने वाले द्वापर युग में हम आपके पुत्र बनकर आपके इन्हीं स्तनों का पान करेंगे, दूध पीने आएंगे। वही धरा यशोदा बनी और वो भगवान आज उनकी गोद में लेटकर आज मैया अपना दूध पिला रही है। बड़ा पुण्य किया है मां यशोदा ने, अन्न दान दिया है, शरीर के अंग को काट कर भी संतों की सेवा की। इसलिए एक बात जान लो, एक बात समझ लो कि इस धरती पे सबसे बड़ा पुण्य है सेवा करना। यदि कर सको तो कर लो।